नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एनपीटीएससी के बाद जियोग्राफी का इंटरव्यू देखने के लिए उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मनोज चौहान है। सर आप कहाँ से हैं? मैं बालाघाट जिले से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? ठीक रहा, बढ़िया रहा। कितने टाइम तक चला सर एवरेज? लगभग 15-16 मिनट। 15-16 मिनट। जैसे आप इंटरव्यू हुए थे पहले क्या क्वेश्चन बना आपसे? सबसे पहले तो मेहरा सर ने वही पूछा कि कहाँ से हो, बालाघाट ये रीजन से आते हो। और बालाघाट का क्वेश्चन था, मतलब कान्हा नेशनल पार्क मेरा रिसर्च टॉपिक है, तो वहाँ से उन्होंने पूछा। 2-4 क्वेश्चन उनके थे कि कान्हा नेशनल पार्क में आप मतलब किसी भी एरिया पे यदि टूरिज्म अट्रैक्ट करना है तो आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो वो उन्होंने बताया। फिर और फिर दूसरे सर को उन्होंने पास किया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि जनरली ज़्यादातर उनका क्वेश्चन था जोग्राफिकल थॉट से मुझे पूछा था, तो मुझे कुछ क्वेश्चन बन रहे थे, वो बताया मैंने। जैसे उन्होंने पूछा कि जो बेबीलोनिया था उसका क्या महत्व था, अच्छा। और उसके बाद रोम और फिर यूनान के क्षेत्र में क्या अंतर था, दोनों का टाइम पीरियड क्या था, ये पूछा। तो थोड़े उधर जोग्राफिकल थॉट वाले पूछे। फिर जैसे ही दूसरे पे पास किया तो उन्होंने बोला कि कोलंबस कैसे, मतलब किस रूट से भारत आया। कोलंबस नहीं, जनरली वास्को डिगामा का उन्होंने बोला था, क्योंकि पिछले इंटरव्यू मुझे कोलंबस पूछा था। कोई बात नहीं। इसमें उन्होंने अभी वास्को डिगामा पूछा कि मैप बनाइए, और मैप, वर्ल्ड मैप बनाकर आप बताइए कि कैसे कैसे वास्को डिगामा भारत पहुंचे। तो वो मैंने बताया। और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन उनके ये भी थे। मेरे इससे डेप्थ में जनरली उससे ही क्वेश्चन हुआ कि जो अगर मेरा जो रिसर्च टॉपिक था उससे, फिर मैंने रिसर्च पेपर ही पब्लिश किया था, उससे नहीं हुआ कि क्या काम कर रहे हैं आप, रिसर्च पे कुछ काम किया है कि नहीं किया है। तो फिर कान्हा नेशनल पार्क का मैंने कुछ उनको बताया। और उसके बाद फिर मैडम की तरफ ट्रांसफ़र हुआ। मैडम ने पूछा कि उसका जो ओशिनोग्राफी पढ़ा है क्या आपने, बोले कि क्या कारण है कि भारत जो भूगोलवेत्ता हैं उनको उतनी तरजीह नहीं दी जाती जितनी यूनानियों को दी जाती है। तो इससे कुछ 2-4 उदाहरण बताइए। तो मैंने यही बताया कि भारत में जो जितने ये थे उनको कहानियों के माध्यम से वेद पुराण में बताया गया है। नासदी पुत्र में हिरण्यगर्भ का एक उदाहरण मिलता है, वो मैंने बताया। फिर हनुमान चालीसा में योजन मिलता है, तो उनने वहीं से क्वेश्चन कर दिया कि योजन का कितना होता है उसका मतलब। तो मैंने कहा सॉरी मैम, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ करके। और 2-4 क्वेश्चन और थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। जैसे प्रैक्टिकल जियोग्राफी में कितने क्वेश्चन बने सर आप? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से मुझे नहीं पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ सर नहीं। जनसंख्या को लेके कोई क्वेश्चन? जनसंख्या के लेके भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। प्राकृतिक भूगोल से संबंधित प्राकृतिक भूगोल से भी मुझे तो नहीं लगा, कोई भी एक भी नहीं कर। ऐसा कोई क्वेश्चन हाँ, नहीं लगा? जनरली कृषि से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, कृषि से भी नहीं था। ऐसा कोई हर किसी का अलग अलग चल रहा है अभी, जैसे किसी को कुछ ज़्यादा पूछ रहा है। ओके। मुझे जनरली रिसर्च टॉपिक मेरा था टूरिज्म, तो उससे पूछा था। और रिसर्च टॉपिक के साथ साथ एरिया का पूछा था थोड़ा सा, कि आपके बालाघाट क्षेत्र में रहते हो, आपने जो जो सब्जेक्ट किया है। फिर मेरे गाइड का नाम, तो ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने ज़्यादा पूछा। फिर फैक्चुअल थोड़ा मेरा ज़्यादा गया था। ओके। हाँ, आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन? हॉबी से भी कुछ भी नहीं ऐसा पूछा। कोई क्वेश्चन? हाँ। सर करंट अफेयर से संबंधित जैसे अभी हाँ, हॉबी। मुझे पूछा था कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा के लिए योजनाएं, हम्म। कोई 2 योजनाओं के नाम बताइए। ओके। तो मैंने वही आकांक्षी योजना 1-2 वैसे बताया, तो फिर मैं रुक गया। तो वो बोलते अरे यार ऐसे में तो सरकार नाराज हो जाएगी। तो मैंने फिर बोला कि सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कुछ याद करो करके उन्होंने ऐसा बोला। फिर मैंने कहा कि ठीक है, 2-4 और बताया। मतलब फिर जैसे स्कॉलरशिप प्रोत्साहन योजनाएं दी जाती है, तो उन्होंने ये पूछा कि किस बेस पे दी जाती है। तो मैंने सर बोला एक तो परसेंट बेस पर होता है और कैटेगरी बेस पर भी होता है। तो बोले आजकल तो सबके सब 99% बना रहे हैं। बोले तो फिर ऐसे कैसे होगा। तो मैंने कहा सर सॉरी सर, इतनी जानकारी मुझे है इसके बारे में, ऐसा करके। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो तो? और क्वेश्चन था ओशन जियोग्राफी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? ओशिनोग्राफी। हाँ। ओशिनोग्राफी से कुछ नहीं था, उन्हें बस ओशिनोग्राफी पढ़ा है ये पूछा, पूछने वाले थे या कुछ, तो उसका अच्छा फिर अच्छा उन्होंने चेंज कर दिया। फिर अच्छा। मैंने ज़्यादा हाँ कुछ मैम पढ़ा पूछा नहीं था है। हाँ, फिर उन्होंने? मैंने लास्ट टाइम दिया था उसमें क्लाइमेटोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन थे। इस बार जनरली उन्होंने अपने से ही क्वेश्चन किए, उन्होंने पूछा नहीं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्या लगता है। लास्ट टाइम उन्होंने पूछा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने पूछा था क्वेश्चन। जैसे धारा वगैरह, एल लीनो, ला हाँ, लीनो वगैरह ऐसा पिछले में कुछ दोस्तों को पूछा था, कल का जो था उसमें, हाँ, ऐसा पर आपसे मुझे नहीं आज पूछा नहीं है, पूछा गया है? क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर किया था कि ये पढ़ाऊंगा करके, लेकिन वो नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा है, पूछा नहीं था, कोई बात नहीं था।
सर और कोई क्वेश्चन, जैसे सिलेबस में अपने 10 यूनिट दिए हैं सर, हाँ। तो उस सिलेबस में ऐसा कोई पर्टिकुलर यूनिट जहाँ से क्वेश्चन बना हो? मुझे ज्योग्राफिकल थॉट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। अच्छा। मतलब सर ने स्टार्टिंग वहीं से कर दिया तो फिर सबने वहीं पकड़ लिया उसको हाँ, वो तो अब कि निकलते हैं तो वहीं से हाँ, निकल गए। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया कि भूगोल की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई? हाँ, एक क्वेश्चन और था, इंडिया में भूगोल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो मुझे उत्तर क्लियर नहीं था, तो मैं जहाँ तक मैं बता पा रहा हूँ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करके मैंने ऐसा बोला था, पर मैं भी कुछ कंफर्म नहीं था उसमें। हाँ, देखो अब क्या है। सही बात। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? जैसे अभी जो भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास होकर दो, क्योंकि हो सकता है आप जो पढ़ के आ रहे हो वो पूछे ही ना। बस बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी की समझ थोड़ी सी, और जैसे ज्योग्राफिकल थॉट में है कि भूगोल कैसे शुरुआत हुआ ये हमको पता होना चाहिए थोड़ा सा, जो कि मैं आज मुझको याद नहीं कर पा रहा था। तो ज्योग्राफिकल थॉट से इतनी चीज़ें तो आनी चाहिए। फिर क्लाइमेटोलॉजी, इनकी थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर सब कुछ नहीं आए, कुछ कुछ हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ आया तो वो ज़्यादा सही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।